क्लास 10th स्टूडेंट्स, दो कलाकार, इसका जो है रिवीजन के रूप में इसको देखिए, इसका वर्कबुक में पेज नंबर 91। अरे यह क्या, इसमें तो सड़क, आदमी, ट्राम, बस, मोटर, मकान सब एक दूसरे पर चढ़ रहे हैं, मानो सबकी खिचड़ी पकाकर रख दी हो। क्या घनचक्कर बनाया है। अरे यह क्या, वाक्य का वक्ता और श्रोता कौन है, उपर्युक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। अरे यह क्या किसने कहा है, अरुणा ने कहा है। वाक्य का वक्ता और श्रोता कौन है, अरुणा और चित्रा। उपर्युक्त कथन का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। उपर्युक्त कथन का संदर्भ यह है कि अरुणा चित्रा से क्या, चित्रा के द्वारा बना के चित्र के बारे में कह रही है, ये सारी बातें। चित्रा जो भी चित्रों को बनाती थी, अरुणा उस पर अपना कमेंट देती थी, तो फिर वो उस चित्र को देखकर वो उससे मजाक के रूप में कह रही है कि अरे यह क्या, इसमें तो सब एक दूसरे पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ एक ही में खिचड़ी पका कर रख दी हो। यह क्या घनचक्कर बनाया है। चूंकि वह उसकी मित्र थी तो वह उसकी आलोचना हमेशा सही किया करती थी। नेक्स्ट, चित्र को चारों ओर घुमाते हुए वक्ता ने श्रोता को चित्रों के संबंध में क्या सुझाव दिया था। चित्र को चारों ओर घुमाते हुए अरुणा ने चित्रा को यह सुझाव दिया कि तुम जो कुछ भी चित्र बनाया करो उस पर उसका नाम लिख दिया करो। तो वो उसको बहुत बड़ा ये कमेंट दी, बहुत बड़ी आलोचना ये की कि तुम्हारे चित्र जो है पहचान में नहीं आते हैं और तुम उससे, हाँ। नेक्स्ट पेज बच्चों 92। खिचड़ी पकाकर और घनचक्कर शब्दों का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि इनका प्रयोग किस संदर्भ में किया गया और क्यों किया गया। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि खिचड़ी पकाकर मतलब कि बहुत सारे चित्रों को आपस में, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है, सारे चित्र कुछ सही संदेश नहीं दे रहे हैं। और घनचक्कर मतलब दिमाग बिल्कुल घूम जाना, घनचक्कर हो जाना, कि बहुत कुछ सोच पाने की स्थिति में न होना। तो इन शब्दों का आशय इसी संदर्भ में किया गया है कि चित्रा के जो चित्र हैं वो आपस में बिल्कुल मिले हुए से, मिक्स जैसे लग रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहे हैं कि यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है चित्रकार। तो इसी संदर्भ में कहा गया है। नेक्स्ट, श्रोता ने अपने चित्र को किसका प्रतीक बताया। हाँ, श्रोता ने अपने चित्र को कंफ्यूजन का प्रतीक बताया। वक्ता ने उसकी खिल्ली किस प्रकार उड़ाई, किस प्रकार खिल्ली उड़ाई थी। वक्ता ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि मुझे तो तेरे दिमाग के कंफ्यूजन का प्रतीक नजर आ रहा है। हाँ, वक्ता ने उसकी खिल्ली उड़ाते हुए कहा कि ये तो मुझे तुम्हारे दिमाग का कंफ्यूजन नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है कि बता नहीं सकती। वक्ता को किसकी कला निरर्थक लगती थी और क्यों। अरुणा को चित्रा की ये कला बहुत ही निरर्थक लगती थी। क्यों, क्योंकि खाली चित्रों में सिमट के कुछ रह जाना उसको ये रास नहीं आती थी बात। उसको लगता था कि यथार्थ रूप में किसी की मदद करना वो ज़्यादा बड़ी कला है। आगे देखिएगा, उसको और अभी समझाया गया है कि वक्ता ने उसकी कला पर व्यंग करते हुए क्या कहा और उसे क्या सलाह दी। तो वक्ता ने उसकी कला पर व्यंग करते हुए ये सलाह दी कि मुझे ये चित्रों को बनाना बेमतलब सा लगता है, या मुझे ये नहीं ठीक लगता है। क्यों, क्योंकि हमको चित्रों के बजाय हम किसी के जीवन को अगर संवार दें तो वो कला सार्थक कला होती है। वक्ता की बात पर श्रोता ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की और क्यों, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की। वक्ता की बात पर श्रोता ने यह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह काम तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़कर, हाँ, ये प्रतिक्रिया व्यक्त की कि यह काम तो मैंने तुम्हारे लिए छोड़ रखा है, इसलिए कि अरुणा जो थी वो एक समाज सेविका थी
और चित्रा जो थी वो स्वयं के लिए जीती थी, स्वयं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वो चित्रों को बनाया करती थी और लोगों के जीवन से कुछ अंश लेकर अपने चित्रों में रंग डालती थी। और अरुणा जो है लोगों के जीवन को संवारती थी, लोगों की बातों को, लोगों की समस्याओं को वो ख़त्म करके उनकी समस्याओं को सुलझाकर किसी के जीवन को संवारने की कला अरुणा में थी। और चित्रा जो थी वो सिर्फ चित्रों को बनाती थी। ये दोनों का फर्क है। फिर है, आपके अनुसार सच्ची कला की क्या पहचान है? आपके अनुसार सच्ची कला क्या है? जो किसी की जिंदगी संवार सके। हाँ, आपके अनुसार सच्ची कला वो है जो किसी का जीवन संवार दे। और आप उसमें अपने शब्दों में आपके जो विचार होंगे वो लिख सकते हैं। वह काम तो तेरे लिए छोड़ दिया, मैं चली जाऊंगी तो जल्दी से सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। वक्ता और श्रोता का परिचय दीजिए। तो हाँ, तो चित्रा और अरुणा का परिचय आप दो दो लाइन में यहाँ पर दे दीजिएगा। नेक्स्ट, वह काम से वक्ता का संकेत किस ओर है? वक्ता और श्रोता में अपने अपने कामों को लेकर किस प्रकार की नोकझोंक चलती थी? तो संकेत, हाँ, वह काम से वक्ता का संकेत समाज सेवा। चित्रा जो है यहाँ अरुणा से कह रही है वह काम, कौन सा काम? जो समाज सेवा से रिलेटेड है, जो समाज सेवा से संबंधित है। तो वो कहती है कि वह काम मैंने तेरे लिए छोड़ दिया है। और वक्ता और श्रोता में इसी काम को लेकर हमेशा नोकझोंक चलती रहती थी, क्योंकि अरुणा लोगों की सेवा करना चाहती थी और चित्रा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने चित्रों को और संवारना चाहती थी और प्रसिद्धि पाना चाहती थी। चित्रा जो है वो प्रसिद्धि भी पाना चाहती थी, अरुणा का ये उद्देश्य प्रसिद्धि पाने का, वो समाज सेवा निस्वार्थ भाव से करती थी। फिर है, वक्ता कहाँ जा रही थी, क्यों? तो वक्ता विदेश पढ़ने जा रही थी। चित्रकला सीखने। हाँ, फिर ऐसे लिख सकते हैं, वक्ता अर्थात चित्रा। हाँ, हमेशा वक्ता और श्रोता का नाम आप क्लियर करेंगे कि वक्ता कौन है, श्रोता कौन है। ठीक है, इसका नाम क्लियर करके आप लिखते हैं कि वक्ता ये है, श्रोता ये है, क्योंकि पूरे चैप्टर से कोई एक ही अवतरण आएगा, कोई एक ही अवतरण हर चैप्टर का आता है। तो जब वो उस चैप्टर के बारे में आप लिखिए तो उसमें आप एकदम ऐसा लगे कि आप किसी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वक्ता जो है, या अरुणा ऐसी थी, चित्रा ऐसी थी। अरुणा जो है वो समाज सेवा किया करती थी, चित्रा चित्र बनाया करती थी। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेकर चलिएगा। ठीक है, और फिर जो अवतरण में दिया होगा उसके आधार पर उसको हाईलाइट करिएगा। समझ रहे हो मेरा मतलब? कि पूरे जो आपका चैप्टर है वो आपके दिमाग में रहे कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है। कोई भी अवतरण का करिए और फिर जो अवतरण आपको दिया गया है उसको फिर से पढ़िए, जो उसमें मेन चीज़ पूछी गई है उसको बताते हुए, वो जब बच्चा पढ़ा रहता है ना तो वो लाइन आ ही जाती है, वो चीज़ें समझ में आ ही जाती हैं कि हाँ ये मतलब आ रहा है इसको। तो कहीं ना कहीं से थोड़ा सा आप उसको लिख सकते हैं। तो अगर मान लीजिए 2.5 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 4 से 5 लाइन लिख सकते हैं। सीधे सीधे यही रखिएगा हिसाब कि जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने नंबर का जस्ट डबल आपका आंसर हो। ठीक ना? और जितने पार्ट में क्वेश्चन है उतने पार्ट में आंसर हो, उस पर सब पे अलग। ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं, वो चाहे ऐसे हो, चाहे अपठित गद्यांश हो, चाहे वो आपका ये लिटरेचर का कुछ हो, सब में आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है और उसके आंसर को भी उतने ही पार्ट में करना है, क्योंकि बोर्ड के द्वारा मार्क्स डिवाइड होकर आता है कि इतने नंबर इस पार्ट पर, इतने नंबर इस पार्ट पे। तो जब आपका सब आंसर ऐसे रहेगा तो आपको कहीं से नंबर कटने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी और आप 100 मार्क्स पाएंगे। ठीक है? एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट रहेगा तो पैराग्राफ चेंज कर, कोई ज़रूरत नहीं, पूर्ण विराम करके भी लिख सकते हो। ठीक है? हाँ, आगे देखिए।
वक्ता और श्रोता के जीवन उद्देश्यों में अंतर होते हुए भी उसमें घनिष्ठ मित्रता थी, स्पष्ट कीजिए। तो वक्ता और श्रोता के जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न था। एक मित्र, एक जो है वो लोगों के जीवन में रंग भरती थी और एक जो थी वो लोगों के चित्रों में रंग भरती थी। ये भिन्नता होते हुए भी दोनों अब हॉस्टल में बहुत दिनों से साथ रह रही थी, इस वजह से दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। क्लियर? बस इसमें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे वो जब चित्रा जाती तो अरुणा उसका बैग पैक कर देती है। कर सकते। कहा तो मेरे, अरुणा से हंसते हुए कहा, अरे बता ना, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। कहा तो मेरे वाक्य का संदर्भ स्पष्ट कीजिए। तो ये बच्चे जब मिलते हैं ना उसको, जब वो प्रदर्शनी देखने जाती है, चित्रा की जो प्रदर्शनी में बुलाया गया था, अरुणा वहाँ जाती है, तो उसके साथ जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो उसको देखकर चित्रा पूछती है, तो वो कहती है कि अरे ये तो मेरे बच्चे हैं। तो उसी पर चित्रा बोलती है अरुणा से कि तुम मुझी को बेवकूफ़ बनाने चली हो, क्योंकि वो बच्चे, एक की उम्र 8 साल थी और एक 10, एक जो भी एग्जैक्ट एज है कि इतनी उम्र थी। फिर आगे का देखिए, मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है। वाक्य का संदर्भ स्पष्ट करते हुए बताइए कि वक्ता को श्रोता की किस बात पर विश्वास नहीं हुआ और क्यों। तो मुझे ही बेवकूफ़ बनाने चली है, यहाँ पर चित्रा ने अरुणा से कहा और इसका संदर्भ स्पष्ट करते हुए ये कहा है कि यहाँ पर श्रोता की किस बात पर विश्वास है, उसको ये बात पे विश्वास नहीं हो रहा था कि यहाँ पर वो बच्चों को दिखाने चल रही है कि बच्चे मेरे हैं, तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उसको शुरू से ही जानती थी। हाँ, तब तक इतने बड़े बड़े बच्चे कहाँ से आ गए। ठीक है, लास्ट पेज पर देखिए बच्चों, 96 पेज नंबर। अरुणा की कौन सी बात सुनकर चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गईं। अरुणा की इस बात को सुनकर कि ये उसके बच्चे हैं, उसकी आंखें नहीं, उसकी वो बच्चे, वो चित्र में जो बच्चे की भिखारी थी। अरुणा की कौन सी बात सुनकर चित्रा की आंखें फैली की फैली। हाँ, वो मतलब उसके बच्चों को देखकर और चित्रों में उन्हीं को देखकर वो उसकी आंखें फैली की फैली रह गईं। चित्रा को किस चित्र से प्रसिद्धि मिली थी, चित्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो यहाँ पर उसी चित्र का, चित्रा को उस भिखारिन वाले चित्र से प्रसिद्धि मिली थी जिसमें उसके 2 बच्चे उसके मृतदेह से चिपट कर रो रहे थे और उसी का सजीव चित्रण चित्रा ने अपने चित्रों में किया था और उसी चित्र से चित्रा को बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और उसी की वजह से उसको यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई और उसमें उसको पुरस्कार भी दिया गया। तो चित्र का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उस चित्र में एक भिखारिन पेड़ के नीचे मृत पड़ी थी या उसकी मृत्यु हो गई थी और उसके 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, दोनों उससे चिपट कर रो रहे थे। उसी को चित्रा ने अपने चित्रों में उकेरा था या चित्रों में बनाया था। ठीक है, क्लियर बेटा है? तो इस तरह से आप ये वर्णन करते हुए, और पूरे जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट यही है कि चित्रा चित्रों को बनाया करती थी, अरुणा उनके जीवन में रंग भरती थी, असली समाज सेवा अरुणा करती थी, जबकि चित्रा प्रसिद्धि पाने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपने मन को संतोष देने के लिए, अपनी कला को निखारने के लिए चित्रों को बनाया करती थी। लेकिन इसमें से उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक
अच्छा चित्र यही भिखारिन वाला चित्र रहा, जिसमें उसके दोनों बच्चे उससे चिपटकर रो रहे थे और उसी चित्र को साकार रूप दिया था अरुणा ने, जो कि उन बच्चों को अपने घर ले आई और उन बच्चों को वो अपने साथ रखी और उनके जीवन को संवारने का संकल्प ली। क्लियर?